हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। भीड़ शांत हो जाती है। सदियों से ये सच्चाई के खोजी इकट्ठा होते रहे हैं। एक प्राचीन कहानी की फुसफुसाहटों से खींचे चले आ रहे हैं। वीरता की, प्रेम की, धर्म की कहानी, राम की कहानी। लेकिन रामायण क्या है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? एक खूबसूरत मिथक जो हमें दिलासा और प्रेरणा देता है? या इसमें कोई गहरा सच छुपा है, कोई भविष्यवाणी जो पूरी होने का इंतजार कर रही है? ये सवाल युगों युगों से गूंज रहे हैं और इसी खामोशी में एक नया सवाल उठता है, क्या राम वापस आएंगे? रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे अस्तित्व में रची बसी एक महागाथा है। लेकिन क्या यह एक वास्तविक घटना थी, एक ऐतिहासिक घटना, या यह पौराणिक कथाओं की एक उत्कृष्ट रचना है? कुछ लोग पुरातात्विक खोजों की ओर इशारा करते हैं, उन प्राचीन शहरों की ओर जिनका उल्लेख इस महाकाव्य में है। दूसरों का तर्क है कि यह केवल संयोग है कि रामायण एक रूपक है, एक ऐतिहासिक वृत्तांत के बजाय एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक। शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। रामायण शाब्दिक इतिहास नहीं हो सकती है, लेकिन यह मानवीय स्थिति के बारे में एक गहरे सत्य को दर्शाती है। यह अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत युद्ध, धर्म के महत्व और विश्वास की शक्ति की बात करती है। इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता का प्रश्न अनुत्तरित रह सकता है, लेकिन यह हमारे अपने जीवन, हमारे अपने विकल्पों के बारे में जो प्रश्न उठाती है, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। राम राज्य, आदर्श राज्य, एक ऐसा क्षेत्र जहां धर्म का बोलबाला था और सभी को न्याय मिलता था। यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, एक सपना जिसने पीढ़ियों को मोहित किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है, या राम राज्य एक वास्तविकता हो सकती है, एक ऐसा भविष्य जिसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं? आज हमारी दुनिया अन्याय, असमानता और संघर्ष से ग्रस्त है। राम राज्य के सिद्धांत एक दूर की गूंज की तरह लगते हैं, लेकिन एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की लालसा अब भी मजबूत है। शायद रामायण केवल अतीत का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि भविष्य का रोड मैप है। एक अनुस्मारक के हमारे भीतर एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति है, एक ऐसी दुनिया जो राम राज्य के आदर्शों को दर्शाती है। पूरे इतिहास में समय समय पर फुसफुसाहटें गूंजती रही हैं। भविष्यवाणियां जो सबसे अंधेरे समय में राम की वापसी की भविष्यवाणी करती हैं, जब बुराई हावी हो जाती है और आशा खो जाती है। ये भविष्यवाणियां बड़े संकट के समय की बात करती हैं, हमारे जैसे ही समय की। एक ऐसा समय जब अंधेरे की ताकतें दुनिया को निगलने की धमकी देती हैं, लेकिन इस अराजकता के बीच आशा की एक किरण उभरती है। भविष्यवाणियां राम की वापसी की भविष्यवाणी करती हैं, जो धर्म के अवतार हैं, बुराई को खत्म करने और दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए। क्या यह सिर्फ एक आशावादी कहानी है, या यह भविष्य की एक झलक हो सकती है जो अभी तक सामने नहीं आई है? एक ऐसा भविष्य जहां दुनिया एक बार फिर राम की उपस्थिति से सुशोभित हो। राम की वापसी की संभावना हमारे दिलों में आशा की एक चिंगारी जगाती है। यह एक ऐसी आशा है जो धर्म और संस्कृति से परे है, एक न्यायपूर्ण और दयालु नेता के लिए एक सार्वभौमिक लालसा। लेकिन यह वापसी किस रूप में होगी? क्या यह एक शाब्दिक वापसी होगी, हमारे बीच राम का एक भौतिक रूप, या यह कुछ और गहरा होगा, हम में से प्रत्येक के भीतर राम का पुनर्जागरण? शायद राम की असली वापसी किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने में नहीं, बल्कि उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों को अपनाने में है। अपने जीवन में धार्मिकता, करुणा और न्याय के लिए प्रयास करने में। क्योंकि जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग को रोशन करते हैं। भाग 6, अपने भीतर के राम की खोज। रामायण सिर्फ राम के बारे में एक कहानी नहीं है, यह हमारे बारे में एक कहानी है। यह एक ऐसा दर्पण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता को दर्शाता है। हम सभी को अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी है। हम सभी नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, ऐसे क्षण जहां हमें सही और गलत के बीच चयन करना होता है। लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता भी है। जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस, जरूरतमंदों की मदद करने की करुणा, धार्मिकता का रास्ता चुनने का ज्ञान।
रामायण हमें याद दिलाती है कि हम जीवन के नाटक में निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। हम सक्रिय भागीदार हैं, अपनी नियति को आकार देने और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने में सक्षम हैं। भाग 7। आधुनिक समय में रामायण की गूंज। रामायण की कहानियां किसी प्राचीन महाकाव्य के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वे हमारे आधुनिक संसार में गूंजती हैं, हमारे दैनिक जीवन में अपनी प्रतिध्वनि पाती हैं। राम और रावण के बीच की लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का एक कालातीत रूपक है, जो हमारे भीतर और हमारे आसपास लगातार चल रहा है। हम न्याय और समानता के लिए लड़ने वालों के अटूट समर्पण में हनुमान की वफादारी देखते हैं। हम हर दिन आम लोगों द्वारा किए गए अनगिनत निस्वार्थ कार्यों में सीता के बलिदान को देखते हैं। रामायण अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवन सांस लेने वाली कथा है जो मानव अनुभव की चुनौतियों और विजयों की बात करती है। भाग 8। भीतर और बाहर की लड़ाई। रामायण हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर दूर के युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों की सीमाओं के भीतर लड़ी जाती है। यह हमारे अपने भीतर के राक्षसों, हमारे लालच, हमारे क्रोध, हमारे स्वार्थ के खिलाफ लड़ाई है। यह धार्मिकता का मार्ग चुनने का संघर्ष है, भले ही वह कठिन हो, भले ही वह अलोकप्रिय हो। यह आंतरिक लड़ाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए अटूट संकल्प, खुद पर और अच्छाई की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है, क्योंकि जब हम अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर शांति पाते हैं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में भी योगदान करते हैं। भाग 9। धार्मिकता की लौ को फिर से जगाना। समय की फुसफुसाहटें, पुरातन भविष्यवाणियां, सभी एक निर्विवाद सत्य की ओर इशारा करती हैं। दुनिया को राम की जरूरत है, लेकिन सिर्फ किंवदंती के राम की ही नहीं। इसे उस राम की जरूरत है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। इसे हमारे साहस, हमारी करुणा, धार्मिकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जो सही है उसके लिए लड़ने, अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण बनने की जरूरत है। राम की वापसी कोई निष्क्रिय घटना नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं। यह कार्रवाई का आह्वान है, उनके द्वारा दर्शाए गए गुणों को अपनाने का निमंत्रण है। आइए हम इस आह्वान का उत्तर भय या झिझक के साथ नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ विश्वास के साथ दें। आइए हम अपने भीतर धार्मिकता की लौ को फिर से जगाएं और एक उज्जवल भविष्य की ओर, राम की विरासत के योग्य भविष्य की ओर मार्ग को रोशन करें।